कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगो असत्व कर्मणि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब वीडियो क्लास में, जिसमें आज हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग सप्तम से संस्कृत विषय के अमृता पुस्तक से द्वितीय पाठ कुर्म शशक कथा का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के प्रथम पाठ वंदना का वीडियो विद क्वेश्चन आंसर मैंने पहले ही बना दिया है, जो आपको मेरे चैनल के बिहार बोर्ड वर्ग सप्तम संस्कृत वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उन्हें भी एक बार अवश्य देखें। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार बोर्ड से ही क्लास 7th, 8th, 9th और 10th के इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, जीके इत्यादि के और भी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। आवश्यकता अनुसार उन्हें भी एक बार अवश्य देखें। अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए इस द्वितीय पाठ कुर्म शशक कथा यानी कछुआ और खरगोश की कहानी का अध्ययन प्रारंभ करते हैं, जिसमें इस कथा के सारांश को यहाँ हिंदी में लिखकर इस प्रकार बताया गया है। लिखा है, इस पाठ में एक कछुआ और एक खरहे की कथा है। दोनों मित्र थे तथा एक वन में सरोवर के निकट रहते थे। उनमें एक अन्य सरोवर के पास पहुंचने की प्रतिस्पर्धा हुई। खरहा तो अपनी तेज गति के अहंकार में कुछ दूर चलकर आराम करने लगा, किंतु कछुआ धीमी गति से निरंतर चलता रहा। उसने प्रतिस्पर्धा जीत ली। इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि नियमित रूप से परिश्रम किया जाए तो मंद बुद्धि वाला भी जीवन में बहुत आगे निकल सकता है। तो बच्चों, आगे हम लोग इस पाठ को संपूर्ण रूप से हिंदी अनुवाद करते हुए समझेंगे। तत्पश्चात इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों को भी हल करेंगे। सो आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक अवश्य बने रहें। तो चलिए अब इस पाठ को हिंदी अनुवाद करते हुए पढ़ना प्रारंभ करते हैं, जिसके अंतर्गत यहाँ इस पहले पैराग्राफ में लिखा है कि चंपारण्ये सरोवर एकः कुर्मः निवसति स्म, यानी चंपा नामक वन के तालाब में एक कछुआ रहता था। तस्य मित्रता शशकेन अभवत, उसकी दोस्ती एक खरहे से हो गई। तो सर्वदा एकत्र स्थित्वा नाना कथा कथ्यता, यानी वे दोनों एक साथ रहकर अनेक कहानियां कहते रहते थे। परस्पर अलापेन तयो मित्रता दृढ़ा जाता, आपसी बातचीत से दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। एकदा तो विचारं कृतवन्तौ यत् वनस्य उपान्ते गंतव्यम, एक बार दोनों में विचार हुआ कि वन के अंतिम छोर पर पहुंचा जाए। आवयोः मध्ये कः तत्र प्रथमं गच्छेत्, हम दोनों में से पहले कौन वहां पहुंचता है। कुर्मः कथयत, कछुआ ने कहा, अहमेव तत्र प्रथमं गमिष्यामि, यानी मैं ही वहां पहले पहुंचूंगा। शशकः अहसत, इस पर खरहा हंसने लगा। त्वं तु शनैः शनैः चलसि, तुम तो धीरे धीरे चलते हो। कथं तत्र प्रथमं गमिष्यसि, कैसे वहां पहले पहुंचोगे। अहमेव तत्र प्रथमं प्राप्स्यामि, मैं ही वहां पहले पहुंचूंगा। ऐसा ताना खरहे ने कछुए को मारा और दोनों चल दिए वन के अंतिम छोर पर जो सरोवर था वहां के लिए। परंतु आगे इस दूसरे पैराग्राफ पर ध्यान दीजिएगा कि क्या होता है। लिखा है कि कुर्म नियमस्य पालक सदा परिश्रमी च आसीत, कछुआ नियम का पालन करने वाला और हमेशा परिश्रम करने वाला था। स शनैः शनैः किंतु निरंतरं चलती, वह धीरे धीरे लेकिन लगातार चलता रहा। शशकः दीर्घ कालं मार्गे विरम्य पुनः तीव्रतया गत्या अचलत, खरहा देर तक राह में रुककर विश्राम करके फिर तेज गति से चला। यहाँ इस पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि खरहा एक जगह रास्ते में सोया हुआ है और कछुआ चला जा रहा है। तो अब आगे पाठ को पढ़ते हैं। यदा स वनस्य उपान्तं प्राप्तवान तदा अपश्यत यत् कुर्म पूर्वमेव तत्र अवस्थित अस्ति, जब वह जंगल के अंतिम छोर पर पहुंचता है तो देखता है कि कछुआ उससे पहले ही पहुंच चुका है। शशकः लज्जितः जाता, यानी यह देखकर खरहा लज्जित हो गया। सत्य मुक्तम, यानी सच ही कहा गया है। निरंतरं श्रमेण असंभवम अपि कार्यं संभवति, यानी लगातार परिश्रम करते रहने से कठिन काम भी आसान हो जाता है। क्व कुर्मस्य मंथर गति, क्योंकि कहाँ धीरे धीरे चलने वाला कछुआ की गति। क्व शशकस्य तीव्र गति, और कहाँ तेज दौड़ने वाला खरहा की गति। किंतु कुर्मः निरंतरं कार्येन विजयी अभवत, लेकिन लगातार कार्य करते रहने से अर्थात चलते रहने के कारण कछुआ विजयी हो गया और खरहा हार गया। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ कुर्म शशक कथा
के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि नियमित अभ्यास करने वाला ही जीवन में सफल होता है, जिसका उदाहरण मंद गति से चलने वाला कछुआ का निरंतर काज पर लगे रहना से जीतता है और तीव्र गति से दौड़ने वाला खरहा टाल मटोल करके काज करने से हारता है। तो यह कहानी हमें यह शिक्षा देता है कि किसी भी कार्य को निरंतर करते रहना चाहिए, एक न एक दिन अवश्य सफलता मिलेगी। तो बच्चों, अगर आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत इस कहानी की हिंदी अनुवाद प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर अवश्य सेलेक्ट कर दें, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर इस प्रकार के बहुत सारे कोर्स के वीडियो इसी प्रकार हमेशा मिलते रहेंगे। और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें। तो चलिए अब इस पाठ के सभी 11 अभ्यास प्रश्नों को भी लगे हाथ हल कर लिया जाए, परंतु उससे पहले पृष्ठ संख्या 10, 11, 12 में शब्दार्थ, संधि विच्छेद तथा प्रकृति प्रत्यय विभाग दिया हुआ है। इन्हें आप स्वयं लिखकर याद कर लेंगे। आपके लिए ये होमवर्क के रूप में रहा। बाकी सभी अभ्यास प्रश्न जो 11 हैं मैं उसको हल करवा देता हूं। तो बच्चों, आगे यहाँ इस पृष्ठ संख्या 13 से हमारा अभ्यास प्रश्न मौखिका से प्रारंभ होता है, जिसमें पहला प्रश्न है, लिखा है निम्नलिखितानां पदानां अर्थं वदत। यानी यहाँ पर जो ये 9 शब्द दिए गए हैं इनका अर्थ हमको बोलना है। जैसे अरण्य का मतलब होता है वन में, कुर्मः का मतलब होता है कछुआ, शस्कः का मतलब होता है खरगोश या खरहा, परस्परम का मतलब होता है आपस में, मंथर गति का मतलब होता है धीरे धीरे चलने वाला, दीर्घ कालम का मतलब होता है बहुत देर तक, शनैः शनैः का मतलब होता है धीरे धीरे, निरंतरम का मतलब होता है लगातार और एकदा का मतलब होता है एक बार। अब आगे मौखिका के यहाँ इस दूसरे प्रश्न में लिखा है इमानी पदानी पठत। यानी यहाँ जो ये शब्द लिखे गए इसको बोल के पढ़ना है। तो जिसमें लिखा है अभवत अभवताम अभवन, अपठत अपठताम अपठन, गच्छेत गच्छताम गच्छेयु, बदेत बदेताम बदेयु। अब यहाँ इस तीसरे प्रश्न से हमारा लिखित अभ्यास प्रश्न प्रारंभ होता है, जिसमें तीसरे नंबर में लिखा है निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं एक वाक्येन लिखत। यानी यहाँ पर ये जो 7 क से लेकर 6 तक 7 प्रश्न दिए गए हैं, इनका उत्तर एक शब्द में लिखकर हमको बताना है। कौन नंबर प्रश्न है जिसमें कह रहा है कस्मिन अरण्ये एकः कुर्मा निवस्थि स्म। यानी किस वन में एक कछुआ रहता था। तो इसका उत्तर होगा चंपा अरण्य, यानी चंपा के वन में एक कछुआ रहता था। उसके बाद हमारा ख नंबर प्रश्न है जिसमें कह रहा है शस्कः कस्य मित्रम आसीत। यानी खरहा किसका मित्र था। तो इसका उत्तर होगा कुर्मस्य, यानी कछुए का मित्र था। उसके बाद ग नंबर प्रश्न है जिसमें कह रहा है परस्परम अलापे तयो मित्रता कीदृशी जाता। यानी आपस में बात विचार करते हुए उनका मित्रता कैसा हो गया था। तो इसका उत्तर होगा दृढ़ा, यानी बहुत घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। उसके बाद घ नंबर में प्रश्न में लिखा है कह विजयी अभवत। यानी कौन विजयी हुआ। तो इसका उत्तर होगा कुर्मा, यानी कछुआ विजयी हुआ। उसके बाद अंगा नंबर प्रश्न है जिसमें कह रहा है कह शनैः शनैः चलती। यानी कौन धीरे धीरे चलता था। तो इसका उत्तर होगा कुर्मा, यानी कछुआ धीरे धीरे चलता है। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है जिसमें कह रहा है तीव्रता गत्या कह चलती। यानी तेज गति से कौन चलता था। तो इसका उत्तर होगा शस्कः, यानी खरगोश जो है वह तीव्र गति से दौड़ने वाला होता है। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न जिसमें कह रहा है कुर्मः कीदृशः आसीत। यानी कछुआ कैसा स्वभाव का था। तो इसका उत्तर होगा नियमस्य पालकः सदा परिश्रमी। यानी नियम पालन करने वाला और हमेशा परिश्रम करने वाला था। अब आगे यहाँ इस चौथे नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा जिसमें लिखा है मंजूषायाः उचित पदानि चित्वा वाक्यानि पुरियत। यानी यहाँ इस बॉक्स में जो शब्द दिए गए हैं इनको चुनकर यहाँ इस 5 प्रश्न को पूरा करना है, खाली जगहों को भरना है। इसको भर के इसका हिंदी शब्दार्थ भी करते हैं। जहाँ इस क नंबर में लिखा है चंपा अरण्य सरोवरे एक, यहाँ लिखेंगे कुर्मा निवस्थि स्म। यानी चंपा वन के तालाब में एक कछुआ रहता था। ख नंबर में होगा परस्परम अलापेन तयो मित्रता, यहाँ लिखेंगे दृढ़ा जाता। यानी आपस में बात विचार करते हुए दोनों की मित्रता दृढ़ यानी काफी अच्छी हो गई थी। ग नंबर में लिखा है कुर्मः नियमस्य पालकः सदा, यहाँ लिखेंगे परिश्रमी च आसीत। यानी कछुआ नियम का पालन करने वाला और हमेशा परिश्रम करने वाला था। घ नंबर में लिखा है शस्कः, यहाँ लिखेंगे लज्जित जाता। यानी खरहा लज्जित हो गया। उसके बाद अंग नंबर में लिखा है निरंतरं श्रमेण असंभवम अपि, यहाँ लिखेंगे कार्यम संभवती। यानी हमेशा परिश्रम करने से असंभव कार्य भी संभव
हो जाता है। अब आगे यहाँ इस 5वें नंबर प्रश्न में लिख रहा है सुमेलनं कुरुत, यानी यहाँ इस स्तंभ अ को स्तंभ आ से मिलाना है। यहाँ के जो शब्द हैं इसके अर्थ यहाँ लिखे गए हैं, तो इसको हम लोग मिलाते हैं। जैसे क में लिखा है सस्कह, तो सस्कह का मतलब होता है खरगोश, इसको 4 नंबर से मिलाएंगे। उसके बाद लिख रहा है कुरमा, तो कुरमा का मतलब होता है कछुआ, इसको 5 नंबर से मिलाएंगे। उसके बाद लिख रहा है श्रमीन, श्रमीन ने मतलब होता है मेहनत से, तो इसको 1 नंबर से मिलाएंगे। घ में है दीर्घ कालम, तो इसको मिलाएंगे 2 नंबर से, बहुत समय तक। उसके बाद लिख रहा है अरण्य, तो अरण्य में का मतलब होता है जंगल में। उसके बाद लिखा है सरोवर, तो इसको मिलाएंगे 3 नंबर में तालाब। आगे प्रश्न 6 में लिखा है निम्नलिखितानां पदानां बहुवचनं लिखत, यानी यहाँ पर ये 7 जो है इसके शब्द एक वचन में लिखे गए हैं, इसके बहुवचन को लिख देना है। क में है गच्छति, गच्छति का होगा गच्छन्ति। ख में है करोति, करोति का होगा कुर्वन्ति। ग में है पठति, पठति का होगा पठन्ति। घ में है पश्यामि, पश्यामि का होगा पश्याम। अंग में है गमिष्यामि, गमिष्यामि का होगा गमिष्याम। चलसि का होगा चलथ। संभवति का होगा संभवन्ति। 7 नंबर में लिखा है कत या कत्या प्रत्यय प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कत या कत्या प्रत्यय के प्रयोग से खाली जगहों को पूरा करना है, यानी इनका को संयोजित करके यहाँ लिख देना है। जैसे क में है जन जोड़ कत, इसका होगा जातः। उसके बाद ख में है अस्था जोड़ कत्वा, इसका होगा स्थित्वा। ग में है भू जोड़ कत, इसका होगा भूत। घ में है पठ जोड़ कत, इसका होगा पठत। अंग में है हस जोड़ कत्वा, इसका होगा हसित्वा। च में है गम जोड़ कत्वा, इसका होगा गत्वा। यह आपको प्रकृति प्रत्यय विभाग को जोड़ देना है। यह आपका प्रश्न 7 नंबर प्रकृति प्रत्यय विभाग से है। उसके बाद 8वां नंबर प्रश्न है जिसमें कह रहा है संस्कृते अनुवादं कुरुत, यानी यहाँ पर जो ये 8 हिंदी के वाक्य दिए गए हैं इनका अनुवाद संस्कृत में करना है। जैसे क में लिखा है मैं साइकिल से, साइकिल का होता है द्विचक्री कया, घर जाता हूं, तो इसका संस्कृत अनुवाद होगा अहम द्विचक्री कया गृहम गच्छामि। उसके बाद ख नंबर में लिखा है हम दोनों धीरे धीरे उद्यान में टहलते हैं, तो इसका होगा अवाम शनैः शनैः उद्याने अट्टावा। उसके बाद तीसरा नंबर में है हम लोग संस्कृत लिखते हैं, इसका होगा वयम संस्कृतम लिखामा। उसके बाद चौथा नंबर घ में है खरगोश तेज दौड़ता है, तो इसका होगा शस्क तीव्र गत्वा धावती। उसके बाद अंग में लिखा है कि कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो इसका होगा कुर्मा मंथर गति चलंती। उसके बाद च में है भारत में 6 ऋतुएं होती है, तो इसका होगा भारते षड ऋतवः भवन्ति। उसके बाद 6 में है बसंत ऋतुओं का राजा है, तो इस 6 का होगा बसंतः ऋतूनां राजा भवति। आगे यहाँ 9वें नंबर प्रश्न में लिखा है अधोलिखितानां पदानां प्रयोगेन वाक्यानि रचयत, यानी यहाँ पर ये जो 5 शब्द दिए गए हैं इनका प्रयोग करके वाक्य बनाना है संस्कृत में। जैसे आपको एक में है एकत्र, एकत्र का प्रयोग करके हम वाक्य बनाएंगे तयो एकत्र कार्यम कुरुता। उसके बाद उपान्ते खेल क्षेत्रस्य उपान्ते मोहनस्य गृहम अस्ति। तीसरा है तत्र, तत्र एकः सरोवरः अस्ति। चौथा है विरम्य स वृक्ष तले विरम्य गृहम अचलत। 5वां है प्राप्स्यामि, इसका होगा अहमेव वनस्य उपान्ते प्राप्स्यामि। 10वां नंबर प्रश्न में लिखा है पदानि योजयित्वा लिखत, यानी शब्दों को जोड़ कर लिखना है। यह विच्छेदित शब्द है, इसको संधि करके लिख देना है। यहाँ पर आपको 3 शब्द हैं, आगे 2 शब्द हैं, इनको संधि कर देना है। जैसे क में है अहम जोड़ एव, इसका होगा अहमेव। उसके बाद ख में है असंभव जोड़ अपि, इसका होगा असंभवम्पि। उसके बाद ग में है पूर्वम जोड़ एव, इसका होगा पूर्वमेव। है सत्यम जोड़ उत्तमम, इसका होगा सत्यम उत्तमम। अंग में है अहम जोड़ अस्मि, इसका होगा अहम अस्मि। 11वें नंबर प्रश्न में लिखा है अधोलिखित वाक्येषु सत्यम असत्यम वा लिखत, यानी यहाँ पर ये जो 5 वाक्य दिए गए हैं इसमें कौन सत्य है और कौन असत्य है यह बात लिखना है। जैसे क में लिखा है वाक्य सरोवरे शस्कः निवसति, यानी तालाब में खरगोश रहता था, तो नहीं यह असत्य है, तालाब में तो कछुआ रहता था। उसके बाद ख नंबर में प्रश्न कह रहा है परस्परम आलापेन तयो मित्रता जाता, यानी आपस में बातचीत करते करते वे लोग मित्र हो गए, तो यह सत्य है। उसके बाद कह रहा है ग नंबर में कुर्मा मार्गे विरम्य चलती, यानी कछुआ रास्ता में रुक कर चला, नहीं यह असत्य बात है। उसके बाद घ नंबर प्रश्न में कह रहा है शस्कः तीव्र गत्या अचलत,
यानी खरगोश जो है वह तीव्र गति में नहीं चलता है, यह असत्य बात है। खरगोश तीव्र गति में चलता है। अंग नंबर प्रश्न में कह रहा है शस्का निरंतरं परमेन विजयी अभवत, यानी खरगोश जो है निरंतर प्रयास करते हुए, हमेशा प्रयास करते हुए विजयी हुआ नहीं, यह भी असत्य है, वह तो रास्ता में सो गया था। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोगों ने इस द्वितीय पाठ कुर्म शशक कथा को पूर्ण रूप से हिंदी अनुवाद करते हुए इस कहानी को समझा तथा इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों को भी हल किया। अगर आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत इस पाठ की हिंदी अनुवाद प्रस्तुति की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें तथा कमेंट कर अपना सलाह और सुझाव भी अवश्य दें। तो मिलते हैं अगले पाठ के अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।